जी बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नाम है जी पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड की बेटा अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर यानी कि ह्यूमंस के अंदर इसको हम हाइपोफाइसिस सेरिब्री भी कहते हैं। मतलब मेडिकल लैंग्वेज में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बेटा, इसको हाइपोफाइसिस सेरिब्री भी कहा जाता है। अच्छा, अगर हम इसकी बेटा शेप की बात करें तो ये ओवल शेप होता है, अंडा शेप जो है इसकी ग्लैंड की जो है वो शेप होती है। अगर हम इसके वेट की बेटा बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, 0.5 ग्राम जो है, आधा ग्राम जो है वो इसका वजन होता है। और ये बेटा हमारी बॉडी में कहाँ पर होता है बेटा, ये हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। और ये ब्रेन में हाइपोथैलेमस के साथ, हमने बेटा ब्रेन का टॉपिक पढ़ा था और आप जानते होंगे अच्छे तरीके से कि हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। तो ये जो बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये हमारी ब्रेन के अंदर, हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन के अंदर बेटा हाइपोथैलेमस के साथ जो है वो कनेक्टेड होता है। अच्छा, हाइपोथैलेमस के साथ ये एक छोटी सी डंडी के ज़रिए अटैच होता है। उस डंडी को बेटा हम कहते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखें, मैंने ये थोड़ा सा शो करने की भी कोशिश की है बेटा। ये जो छोटा सा आपको ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, ये छोटा सा बादाम की तरह का ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर बेटा, ये हमारे पास है हाइपोथैलेमस। अच्छा, हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे अगर बेटा यहाँ पर आप देखें ना, तो ये जो अंडा नुमा, ये जो ओवल शेप नाशपति नुमा ये जो पार्ट नज़र आ रहा है आपको बेटा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। और ये जो डंडी सी आपको दिखाई, क्योंकि ये बड़ा करके दिखाया है इसलिए इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। अगर हम इसको छोटा करके देखेंगे तो एक डंडी की शक्ल में नज़र आएगा बेटा, ये है इनफंडिबुलम। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हमारे ब्रेन के अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हमारे ब्रेन के अंदर जो है वो हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस के साथ इनफंडिबुलम के ज़रिए बेटा ये कनेक्टेड होता है। अच्छा बेटा, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एंटीरियर लोब है, पोस्टीरियर लोब है, मीडियन लोब है, ठीक है। ये मीडियन लोब बहुत छोटा सा होता है, आसानी से नज़र नहीं आता। अच्छा बेटा, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, तो बारी बारी इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं बेटा एंटीरियर लोब की। ये वाला जो लोब है ना, इसको हम बेटा कहते हैं एंटीरियर लोब। अच्छा, ये मैंने क्या बनाई हुई है, ये लाइनें सी जो है बेटा, ये न्यूरॉन्स हैं। हाइपोथैलेमस जो है ना, ये ब्रेन का पार्ट है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है, न्यूरॉन से बना होता है। और हाइपोथैलेमस से ना कुछ न्यूरॉन्स यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर भी फैली होती हैं। और ये किस लिए होती हैं बेटा, ये इसलिए होती हैं कि ये जो हाइपोथैलेमस है, ये अपनी न्यूरॉन्स के ज़रिए जो है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन कब सिक्रीट करेगा, कब नहीं करेगा। बेटा पिक्चर तो बिल्कुल क्लियर है जी, आप चेक करें। अब ठीक है सर। चले, वो जो जब हाथ हिलता है ना थोड़ा सा, तो उसकी वजह से ब्लरीनेस हो जाती है, वो फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाती है थोड़ी देर तक। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि हाइपोथैलेमस जो है ना, ये अपनी न्यूरॉन्स की मदद से, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके हार्मोन्स की सिक्रीशन को बेटा कंट्रोल करता है। जब तक पीछे से हाइपोथैलेमस जो है वो अलाउ नहीं करेगा, तब तक जो है वो बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड के ये जो लोब्स हैं ना, ये हार्मोन सिक्रीट नहीं करेंगे। और ये आगे हमने डिटेल में पढ़ना भी है। अच्छा बेटा, एंटीरियर लोब की बात करें ना, तो ये जो एंटीरियर लोब है, इसको बेटा मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। और ये भी बोर्ड में एमसीक्यूज आता है, मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं। तो ये जो एंटीरियर लोब होता है ना बेटा, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अच्छा, क्यों कहते हैं? बिकॉज इन एडिशन टू प्राइमरी हार्मोन्स। अच्छा, ये प्राइमरी हार्मोन्स क्या होते हैं बेटा? वो हार्मोन्स जो टारगेट एरिया पर जाकर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब ये वो हार्मोन्स हैं जो अपने टारगेट एरिया पे जाके अपना काम करेंगे। सिंपली, बिकॉज इन एडिशन टू प्राइमरी हार्मोन्स इट प्रोड्यूसेस ट्रॉपिक हार्मोन्स। अब ये ट्रॉपिक हार्मोन्स क्या होते हैं? ट्रॉपिक हार्मोन्स कहते हैं बेटा वो हार्मोन्स, ये देखें लिखा भी हुआ है, विच कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स इन मैनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मतलब वो हार्मोन्स ये जाके टारगेट एरिया पे काम नहीं करेंगे। ये वो हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी में जाकर दूसरे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, हमने बेटा पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, हमारी बॉडी में 20 टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो बेटा ये जो ट्रॉपिक हार्मोन होते हैं ना, ट्रॉपिक हार्मोन क्या करते हैं, बॉडी में जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं
उनको कंट्रोल करते हैं, जाके उनको जाके बताते हैं कि जी आप अपने हार्मोन सिक्रीट करें। तो बेटा दो एंटीरियर लोब को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि एंटीरियर लोब दो टाइप के हार्मोन बनाता है, ठीक है। इसके अलावा और कोई जितने भी है ना बाकी जो हमने पढ़ने वो प्राइमरी हार्मोन ही बनाते हैं, मतलब वो हार्मोन जाके अपने टारगेट एरिया पे जस्ट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। लेकिन वो कहता है जो एंटीरियर लोब है इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं कि प्राइमरी हार्मोन के अलावा, इन एडिशन प्राइमरी हार्मोन बनाने के अलावा ये ट्रॉपिक हार्मोन भी बनाता है। ये हार्मोन क्या होते हैं? वो हार्मोन जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। मतलब ये हार्मोन खुद जाके टारगेट एरिया पे फंक्शन नहीं परफॉर्म करते, बल्कि ये हार्मोन जाके दूसरे बॉडी में ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो अपने हार्मोन सिक्रीट करें, ठीक है। अब हार्मोन्स की बेटा लिस्ट को देखते हैं। मैंने बड़ा आसान आसान करके लिखा है, यही बेटा आपने याद करना है। मैं इसकी पिक्चर भी शेयर कर दूंगा, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, इसको बेटा ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन जो है ना बेसिकली ये हमारी ग्रोथ का बायस बनता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ में मदद देता है। अच्छा बेटा एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये जो हार्मोन है ना ये थ्रू आउट लाइफ सिक्रीट होता है, मतलब ये सारी ज़िंदगी हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ये हार्मोन बनता रहता है। अच्छा अब ये जो हार्मोन है इसको कंट्रोल किसने करना है? इसको कंट्रोल करना है बेटा सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर ने। अब ये रिलीजिंग फैक्टर कहाँ से आएगा? हाइपोथैलेमस से। ज़रा गौर कीजिए इस डायग्राम के अंदर हाइपोथैलेमस से कुछ न्यूरॉन्स एंटीरियर लोब में भी आ रही हैं। तो एंटीरियर लोब जो है ना बेटा इसने जितने भी हार्मोन सिक्रीट करने हैं, चाहे वो बेटा प्राइमरी हार्मोन है चाहे बेटा वो ट्रॉपिक हार्मोन है, एंटीरियर लोब से जितने भी हार्मोन सिक्रीट होने हैं वो हाइपोथैलेमस से न्यूरॉन्स के ज़रिए इनको अलाउ किया जाएगा तो ही बेटा हार्मोन सिक्रीट होंगे। जैसे बेटा सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन रिलीज होना है ना तो पीछे से क्या होगा? हाइपोथैलेमस से एक मैसेज आएगा, उस मैसेज को हम कहेंगे बेटा सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, कि जी रिलीज किया जाए सोमैटोट्रोफिन हार्मोन को। तो हाइपोथैलेमस से बेटा हाइपोथैलेमस से सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर जो है वो एंटीरियर लोब को मिलेगा। तो एंटीरियर लोब क्या करेगा? इस हार्मोन को सिक्रीट करेगा। अब थ्रू आउट लाइफ का मतलब बेटा ये है कि हाइपोथैलेमस ये जो सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर है ये मसलसल सारी ज़िंदगी बनाता रहता है, जिसका मतलब है कि एंटीरियर लोब फिर आगे सोमैटोट्रोफिन हार्मोन मसलसल रिलीज़ करता रहेगा। अच्छा बेटा अब आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा ज़रा कॉन्सेप्ट समझ लें। हमारी जो लाइफ है ना उसमें 3 स्टेजेस होती हैं। एक होती है चाइल्ड स्टेज, बर्थ के बाद जो है वो हमारी चाइल्ड स्टेज होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े होते होते जो है वो अडल्ट स्टेज पर पहुँचते हैं। अब बेटा चाइल्ड से लेकर जो अडल्ट तक का जो टाइम पीरियड है ना इसको हम कहते हैं अर्ली लाइफ। इसी में ही हमारी बॉडी ग्रो करती है। फिर जब हम अडल्ट स्टेज को पहुंच जाते हैं ना तो बेटा यहाँ पे हमारी ग्रोथ रुक जाती है, इसके बाद मज़ीद ग्रोथ नहीं होती। इसके बाद जो है वो इसको हम कहते हैं लेटर लाइफ। तो चाइल्ड से लेकर अडल्ट तक जो टाइम पीरियड है उसको अर्ली लाइफ कहते हैं, और अडल्ट से लेकर ओल्ड तक का जो टाइम पीरियड है ना बेटा उसको हम लेटर लाइफ कहते हैं। अब ये हार्मोन हमने कहा ये तो हार्मोन थ्रू आउट लाइफ सारी ज़िंदगी जो है वो रिलीज़ होता है, ठीक है, थ्रू आउट लाइफ बनता है। तो अर्ली लाइफ में बेटा ये हार्मोन क्या करता है? ये बॉडी की ग्रोथ का बायस बनता है। अर्ली लाइफ में बेटा ये बॉडी की ग्रोथ का बायस बनता है। अब अडल्ट स्टेज पे तो ग्रोथ रुक जाती है, तो ये अडल्ट लेटर लाइफ में ये क्या करता है? तो बेटा लेटर लाइफ के अंदर ना ये बॉडी के अंदर दीगर जो हेल्पफुल प्रोटीन्स होती हैं उनको बनाता है। मतलब अर्ली लाइफ में ये हार्मोन ग्रोथ का बायस बनेगा, लेकिन लेटर लाइफ में ये हार्मोन बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बनाने का बायस बनेगा। तो बेटा यहाँ पे देखें, अगर सोमैटोट्रोफिन हार्मोन जो है अर्ली लाइफ में नॉर्मल बनेगा तो बॉडी नॉर्मल ग्रो करेगी, लेकिन अगर सोमैटोट्रोफिन हार्मोन अर्ली लाइफ में बहुत ज़्यादा बन जाता है तो बेटा ये एक्स्ट्रा ग्रोथ करवा देगा बॉडी की, जिसको हम कहेंगे गाइजेंटिज्म। तो टालनेस उस शख्स के अंदर ज़्यादा होगी। अगर सोमैटोट्रोफिन हार्मोन अर्ली लाइफ के अंदर बेटा कम मिकदार में बनता है तो उस शख्स का बॉडी जो है वो ग्रो नहीं करेगी, उसका कद छोटा रह जाएगा। इसको हम बोनापन या डवार्फिज्म का नाम भी देते हैं, ठीक है। ये हो गया बेटा अर्ली लाइफ में। अगर सोमैटोट्रोफिन हार्मोन लेटर लाइफ में बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाए, आमतौर पे लेटर लाइफ में इसकी मिकदार जो है ना वो कम हो जाती है, लेकिन अगर लेटर लाइफ में ये बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाए तो ये क्या करता है? बॉडी के कुछ पार्ट्स की एक्स्ट्रा डेवलपमेंट करवा देता है, जिसको हम एबनॉर्मल डेवलपमेंट कहते हैं। हैंड, फीट, जाज। तो ऐसा जो शख्स होता है ना उसके हाथों का साइज़, उसके पाँव का साइज़, उसके जबड़ों का साइज़ जो है ना बाकी बॉडी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इस कंडीशन को बेटा कहते हैं एक्रोमेगली।
तो सोमेटोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ग्रोथ का बायस बनता है अर्ली लाइफ में, और लेटर लाइफ में ये बेटा क्या करता है, प्रोटीन्स बनाने का काम करता है। अगर लेटर लाइफ में ये ज़्यादा बनना शुरू हो जाए तो ये बॉडी के सिर्फ चंद पार्ट्स की एबनॉर्मल डेवलपमेंट, एबनॉर्मल का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बेटा ये डेवलपमेंट करवा देता है। अब बेटा ये जो हमने हार्मोन पढ़ा है ना, ये प्राइमरी हार्मोन है। ये हार्मोन एंटीरियर लोब से ब्लड में सिक्रीट होता रहेगा और ये हार्मोन बेटा अपना काम करता रहेगा, बॉडी की ग्रोथ का बायस बनेगा। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ज़रा नाम पे ज़रा गौर करें, ये जो हार्मोन है ये भी एंटीरियर लोब से ही बनना है, ठीक है। लेकिन ये हार्मोन क्या करेगा बेटा, ये हार्मोन जाके ना थायराइड ग्लैंड, बॉडी में एक दूसरा ग्लैंड है, जाके उसको एक्टिवेट करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा कि वो अपने हार्मोन बनाए। तो बेटा ये कौन सा हार्मोन हुआ बेटा, ये हुआ हमारे पास ट्रॉपिक हार्मोन, क्योंकि हमने पढ़ा था ट्रॉपिक हार्मोन बॉडी में दूसरे हार्मोन्स को, दूसरे सॉरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं। तो ये बेटा हमारे पास है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन भी जो है ना एंटीरियर लोब से तब रिलीज होना है जब हाइपोथैलेमस ने जो है ना, जब हाइपोथैलेमस ने थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर भेजना है, जब थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस ने भेजना है एंटीरियर लोब को, जैसे यहाँ पे सोमेटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर भेजा, तो इसी तरह जब हाइपोथैलेमस भेजेगा थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर TRF, तब एंटीरियर लोब क्या करेगा, इस हार्मोन को सिक्रीट करेगा। अब सवाल है कि हाइपोथैलेमस ये जो रिलीजिंग फैक्टर है ये कब रिलीज़ करेगा, तो ये बेटा इसको कंट्रोल करेगा लेवल ऑफ थायरोक्सिन इन ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर जो थायरोक्सिन की मिकदार होगी ना, हमारे ब्लड में थायरोक्सिन का जो लेवल होगा उसको देखकर हाइपोथैलेमस डिसाइड करेगा कि थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर सिक्रीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हाइपोथैलेमस थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर सिक्रीट करेगा तो ये थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर एंटीरियर लोब के पास आएगा, तो एंटीरियर लोब क्या करेगा, ये हार्मोन बनाना शुरू कर देगा। अगर हाइपोथैलेमस थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर सिक्रीट नहीं करेगा तो बेटा एंटीरियर लोब भी इस हार्मोन को सिक्रीट नहीं करेगा। तो ये जो हार्मोन है ना, इसकी जो सिक्रीशन है वो TRF के कंट्रोल में, और TRF की सिक्रीशन हाइपोथैलेमस कब करेगा, ये डिपेंड करेगा थायरोक्सिन के लेवल पे। जैसे यहाँ पे देखिए बेटा, अगर ब्लड में थायरोक्सिन का लेवल कम है, थायरोक्सिन का लेवल कम है, तो हाइपोथैलेमस TRF रिलीज करेगा, जिससे क्या होगा, एंटीरियर लोब से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बन जाएगा। ये जाके थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन बनाएगा, जिससे ब्लड के अंदर बेटा थायरोक्सिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरह कंडीशन ऑपोजिट हो जाएगी कि अगर ब्लड में थायरोक्सिन ज़्यादा होगा तो TSH जो है ये कम बनेगा, ताकि मजीद ब्लड थायरोक्सिन ज़्यादा ना हो। अच्छा, ये जो हार्मोन है बेटा ये भी सारी ज़िंदगी जो है वो बनता है, लेकिन इसकी स्क्रीशन होती है वो ज़्यादा तब होती है जब बॉडी ग्रो कर रही होती है या बॉडी डेवलप कर, क्योंकि जो थायरोक्सिन हार्मोन है ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये बॉडी की ग्रोथ में और डेवलपमेंट में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो वैसे तो ये हार्मोन सारी ज़िंदगी थोड़ी थोड़ी मिकदार में, नॉर्मल मिकदार में बनता है, लेकिन इन दो टाइम्स में, ग्रोथ और डेवलपमेंट के टाइम पर इसकी प्रोडक्शन जो है वो बेटा बहुत ज़्यादा होती है। फिर इसी तरह एक और छोटा सा टॉपिक है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। अब सेम बेटा ऊपर वाला है, यहाँ पे थायरोक्सिन कंट्रोल कर रहा था इस हार्मोन की सिक्रीशन को, यहाँ पर बेटा क्या होगा, ब्लड के अंदर स्टीरॉइड्स का जो लेवल होगा ना बेटा वो कंट्रोल करेगा। स्टीरॉइड लेवल जो है वो हाइपोथैलेमस को बताएगा कि कब कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर एंटीरियर लोब को देना है। ये फैक्टर मिलेगा तो बेटा एंटीरियर लोब से ये हार्मोन जो है वो रिलीज होगा, ठीक है, ये हार्मोन रिलीज होगा। तो एक तो बेटा स्ट्रेस लेवल है, और दूसरा क्या है, अच्छा डायरेक्ट भी हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि स्टीरॉइड ने ही हाइपोथैलेमस को बताना है कि आप ये फैक्टर रिलीज़ करें ताकि एंटीरियर लोब से ये हार्मोन बने, डायरेक्ट भी हो सकता है। जैसे अगर बॉडी को किसी स्ट्रेस सिचुएशन का सामना है, अगर बॉडी में कोई पेन हो रही है, बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, हीट कोल्ड, ये सारी जो है ना बेटा ये एमरजेंसी सिचुएशन है, मतलब नॉर्मल से हटकर जो है वो सिचुएशन है। क्योंकि ये जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है ना, इसने जाके बेटा एड्रीनल ग्लैंड को एक्टिवेट करना होता है। आगे चल के हम ये ग्लैंड भी पढ़ेंगे। एड्रीनल ग्लैंड जो है ना ये बॉडी में ज़्यादातर ऐसे हार्मोन्स बनाता है जो एमरजेंसी सिचुएशंस को मेंटेन करने में, उससे निपटने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी बेटा जो है ये बॉडी की एमरजेंसी सिचुएशंस हैं, तो ये भी डायरेक्ट हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर सकती हैं कि वो ये रिलीजिंग फैक्टर एंटीरियर लोब को भेजे, ताकि एंटीरियर लोब जो है वो बेटा आगे ये हार्मोन सिक्रीट करे। उसके बाद बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट ग्लैंड आ जाएगा ना, वो है जी हमारे पास बेटा गोनेडोट्रोपिन
गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन ये चौथा हार्मोन है जो एंटीरियर लोब से रिलीज हो रहा है। अच्छा बेटा, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स कहते हैं वो हार्मोन जो गोनैड्स से, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स से रिलीज होते हैं। अब वो कौन, इसमें काफ़ी सारे हार्मोन बेटा आ जाते हैं, इसमें से काफ़ी सारे आपने पढ़े हुए हैं रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, बल्कि सारे ही पढ़े हुए हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, लुटेनाइजिंग हार्मोन है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, नाम से पता चल रहा है वो हार्मोन जो इंटरस्टिशियल सेल्स को एक्टिवेट करता है, ये हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। और प्रोलैक्टिन हार्मोन है। यहाँ पे देखिए बेटा मैंने इनके 1 बाय 1 फंक्शन लिखे हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन याद रखिएगा, ये सिर्फ फीमेल में नहीं बनता, ये मेल्स के अंदर भी बनता है। फीमेल्स में तो बेटा आपने पढ़ा हुआ है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फॉलिकल्स की बेटा ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स पड़े होते हैं उनकी डेवलपमेंट करवाता है। इसके साथ साथ ये ओवरी से एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन का बायस भी बनता है। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था जब ओवरी के अंदर एफएसएच हार्मोन एंटर होता है तो इन रिस्पॉन्स ओवरी एस्ट्रोजन हार्मोन बनाती है, तो बेटा वो एफएसएच की वजह से ही होता है। मेल्स के अंदर अगर हम बात करें ना, तो मेल्स में एफएसएच क्या करता है, टेस्टिस की जो जर्मिनल एपिथीलियम होती है, टेस्टिस की जो दीवारें होती हैं, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट का बायस बनता है और ये स्पर्म की प्रोडक्शन भी करवाता है। ठीक है, तो एलएच हार्मोन की बात करें तो एलएच हार्मोन क्या करता है, ये एफएसएच हार्मोन के साथ मिलकर एक तो ये एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करवाता है, क्योंकि एफएसएच भी एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करवा रहा है, तो ये भी एफएसएच के साथ मिलकर एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करवाता है। और दूसरा बेटा ये ओवरी से फॉलिकल्स की ब्रेक डाउन करके ये ओवरी से एग को भी रिलीज करवाता है। इस अमल को बेटा हम ओवुलेशन भी कहते हैं। फिर इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो नाम से ही पता चल रहा है ये इंटरस्टिशियल सेल्स को बेटा स्टिमुलेट करता है। इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। प्रोलैक्टिन की बात करें तो बेटा प्रोलैक्टिन क्या करता है, ये कार्पस लूटियम येलो कलर का स्ट्रक्चर होता है, हमने पढ़ा था बर्थ वाले टॉपिक के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के टॉपिक के अंदर। ये कार्पस लूटियम बनाता है, कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। ये आगे प्रेगनेंसी पीरियड को, पूरे प्रेगनेंसी पीरियड को, जिसको गेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं, उसको सुपरवाइज करता है। इसके साथ बेटा ये मिल्क की प्रोडक्शन भी करवाता है। ठीक है, मिल्क की प्रोडक्शन भी करवाता है। नेक्स्ट बेटा हम आ जाए ज़रा जल्दी से मीडियन लोब के ऊपर। तो बेटा एक ही हार्मोन आपकी बुक में दिया हुआ है, मिलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन कब सेक्रीट नहीं होगा, कब सेक्रीट होगा बेटा, इसको कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस और इसको कंट्रोल करेगी बेटा एक्सटर्नल सनलाइट। मतलब सनलाइट की बात करें, अगर आप धूप में बैठेंगे ना, तो सनलाइट की वजह से भी बॉडी के अंदर ये हार्मोन बेटा बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हाइपोथैलेमस भी इसकी सिक्रीशन और इसकी इनहिबिशन, कब इस हार्मोन को सिक्रीट करना है कब नहीं करना, ये हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ याद रखिएगा, प्रेगनेंसी जो है, प्रेगनेंसी भी इस हार्मोन की प्रोडक्शन का बायस बनती है। तो प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, जब ये हार्मोन ज़्यादा बनेगा तो ये हार्मोन क्या करेगा, स्किन के अंदर जो है ना मिलेनोसाइट्स को एक्टिवेट करेगा। ये पिगमेंट्स होते हैं, इससे क्या होता है, इस मिलेनोसाइट्स जो है, इनसे क्या होता है, एक ब्राउन कलर का पिगमेंट स्किन के अंदर बनता है, जिससे स्किन डार्क होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जो जिनमें जिनमें प्रेगनेंसी के दौरान ये हार्मोन ज़्यादा बनता है, जिससे उनकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है। अगर ये एक्सेस बने, मिलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा बने, तो ये बेटा एडिसन डिजीज़, ये आगे चल के हम एड्रीनल ग्लैंड में पढ़ेंगे, इसमें भी क्या होता है, स्किन डार्क हो जाती है एडिसन डिजीज़ में। तो ज़ाहिर सी बात है ये डार्कनेस का बायस बनता है। पोस्टीरियर लोब की बेटा अगर हम बात करें, तो पोस्टीरियर लोब से दो हार्मोन्स बनते हैं। एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये बेटा फर्स्ट चैप्टर में भी आपको प्रोवाइड किया गया था, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसको वेजोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। बेटा ये हार्मोन पहले हम देखते हैं करता क्या है। बेसिकली ना ये किडनी के अंदर जाकर, किडनी में जो नेफ्रॉन्स होती हैं ना, वहाँ से ये बेटा वाटर को रीएब्जॉर्ब करवा के ब्लड में लेकर आता है। जब ब्लड में पानी की कमी होती है ना, तो ये हार्मोन बनता है। ये हार्मोन क्या करता है, किडनी की नेफ्रॉन्स में जाकर वहाँ पे जो वाटर होता है ना, उसको रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में लेकर आता है, ताकि ब्लड में मतलब बॉडी के अंदर पानी की कमी को पूरा किया जाए। अगर ये हार्मोन कम मिकदार में बनेगा ना, तो उससे क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिससे क्या होगा, उस मरीज़ को बार बार यूरिन आएगा। इस कंडीशन को बेटा कहते हैं डायबिटीज़ इंसपाइडस। अच्छा, ये शुगर की बीमारी नहीं है, वो डायबिटीज़ मिलाइटस होती है, डायबिटीज़ इंसपाइडस। इसमें क्या होता है, पेशेंट को बार बार यूरिन आता है, कौन, लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन। पेशेंट को क्या होता है, ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन आता है, क्योंकि वाटर को रीअब्जॉर्ब तो करने वाला हार्मोन ही कम बन रहा है, जिससे क्या होता है, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है। और फिर अल्टीमेटली जब ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूरिन के रास्ते बॉडी से बाहर चला जाएगा, तो
बॉडी को प्यास भी जो है वो ज़्यादा लगेगी। अब ये हार्मोन सिक्रीट कब होता है? जब ब्लड प्रेशर हमारा कम हो जाता है, जब ब्लड वॉल्यूम कम। अच्छा, ब्लड वॉल्यूम से मुराद क्या? ब्लड में सबसे ज़्यादा मिकदार वाटर की होती है, तो जब ब्लड के अंदर वाटर कम होगा तो ब्लड वॉल्यूम भी कम होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर भी, ऑस्मोसिस वाटर के लिए वर्ड यूज़ होता है, जब ब्लड में वाटर कम होगा तो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा। इस चीज़ को जब ये ब्लड जिसका वॉल्यूम कम है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, जब ये ब्लड सर्कुलेट करता हुआ जब ये ब्रेन में हाइपोथैलेमस में से गुजरेगा तो हाइपोथैलेमस के अंदर बेटा होते हैं ओस्मो रिसेप्टर्स। ओस्मो, ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे? ब्लड में वाटर के लेवल को चेक करते हैं। जैसे इनको पता चलेगा कि ब्लड में वाटर का लेवल डिक्रीज हो चुका है, कम हो चुका है, तो ये हार्मोन हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजेगा पोस्टीरियर लोब को, ठीक है, जो हमने न्यूरॉन्स के जरिए पीछे हमने कहा था। हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये तमाम पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। तो ये हार्मोन बेटा फिर सिक्रीट होगा और ये जाकर नेफ्रॉन से वाटर को रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में लेकर आएगा, ताकि ब्लड का वॉल्यूम जो डिक्रीज हो गया उसको इंक्रीज किया जाए, ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको भी इंक्रीज किया जाए। फिर बेटा लास्ट में हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये भी पोस्टीरियर लोब से रिलीज होता है। ये क्या करता है बेटा? इसकी जो सिक्रीशन है ये कब होगी? डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जब इस पर कोई वजन पड़ेगा, इस पर प्रेशर पड़ेगा तो ये हार्मोन प्रोड्यूस होगा। फिर डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन लेवल इन ब्लड, ठीक है। ड्यूरिंग बेबी डिलीवरी जो है, लेबर पेन जब होती है, डिलीवरी से पहले जो लेबर पेन होती है, तो उसमें क्या होता है? मदर बॉडी में प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होता है, तो इस ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है। इस हार्मोन की वजह से ही बेटा ये जो यूट्रस की मसल्स हैं, यूट्रस की दीवारें जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे बेबी डिलीवरी में जो है वो हेल्प होती है। बर्थ के टॉपिक में हमने पढ़ा हुआ है। इसके साथ साथ ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ये पार्चुरेशन कहते हैं इंटरकोर्स को, ड्यूरिंग इंटरकोर्स ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है। और ड्यूरिंग सकलिंग, जब बच्चा जो है वो फीड करता है, मदर फीडिंग करता है, तब भी ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है। अच्छा बेटा, ये हार्मोन करता क्या है? ये यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन का बायस बनता है, ताकि चाइल्ड को बर्थ दी जा सके, मतलब बर्थ के टाइम पर ये हार्मोन बनता है। और दूसरा बेटा ये क्या करवाता है? मेमरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन करवाता है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आपने समझना, प्रोलैक्टिन में हमने पढ़ा था ये मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है, और ऑक्सीटोसिन में लिखा हुआ है ये मिल्क की इजेक्शन करवाता है। तो बेटा पहले बॉडी के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन होती है, वो प्रोलैक्टिन की वजह से होती है। फिर ये जो मिल्क होता है इसको मेमरी ग्लैंड से फिर बॉडी के बाहर इजेक्ट करना, रिलीज करना, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मदद से होता है, जो कि ड्यूरिंग मदर फीडिंग जो है वो होता है। तो बेटा ये हमारा टॉपिक था पिट्यूटरी ग्लैंड का। अगर कोई